ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, फटाफट ये एक छोटा टॉपिक कर लेते हैं। इनके बाद जो था इनके मतलब बाद भी नहीं, मैं ये बोलूंगी कि एक टाइम पीरियड था बिटवीन 606 से लेके 647 एडी तक, जो है हर्षवर्धन का जो है एक थोड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। दो तीन चीजें इनकी इम्पोर्टेंट है, मैं अभी बता दूंगी आपको। क्वेश्चंस इनके कहाँ से बनते हैं। हर्षवर्धन जो है ये लोग आए थे, और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हर्षवर्धन है बिलोंग्स टू विच फैमिली, आंसर आ जाएगा पुष्यभूति फैमिली। दूसरा चीज, जो हर्षवर्धन है इनके फादर का नाम क्या है, प्रभाकर वर्धन। क्लियर। तो ये चीजें आपने बस लर्न करनी है, हर्षवर्धन का छोटा सा ही टॉपिक है, मैं अभी करवा देती हूँ। क्लियर। पहली चीज, फर्स्ट पॉइंट, पुष्यभूति फैमिली से बिलोंग करते थे। दूसरा पॉइंट, हर्षवर्धन के फादर का नाम क्या है, प्रभाकर वर्धन। अब इनके दौरान, हर्षवर्धन के दौरान अगेन ये जितने भी चाइनीज यात्री आते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी पहले भी हमने चाइनीज पिलग्रिम जो यात्री करा है, इन द सेम वे हर्षवर्धन के दौरान, इनके टेन्योर के दौरान, इनके टाइम पीरियड के दौरान कौन से चाइनीज यात्री आए थे, ह्यून त्सांग visited during his reign। reign means शासनकाल, इनका जो शासनकाल था उनके दौरान जो है कौन आए थे, ह्यून त्सांग। which Chinese pilgrim visited during हर्षवर्धन tenure, so answer is ह्यून त्सांग। ये लर्न करना है अगेन। हर्षा यूज्ड टू सेलिब्रेट अ फेस्टिवल, ये एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते थे प्रयाग में, इलाहाबाद में, कब, एट द एंड ऑफ एवरी 5 years, हर 5 साल बाद, एट द एंड ऑफ एवरी 5 years जो है हर्षा जो है सेलिब्रेट करते थे इस फेस्टिवल को, प्रयाग, कहाँ पर, प्रयाग इलाहाबाद में। अब आ जाता है सब, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा कोर्ट पोएट बैठता था, भानभट्ट। इसकी ना बुक्स के नाम पूछे जाते हैं। इन्होंने जो जो इनके कोर्ट पोएट थे भानभट्ट, उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी, हरिश्चरित्र और कादम्बरी। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हर्षवर्धन के दौरान जो कोर्ट पोएट थे, तो उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी थी। तो कुछ भी ऑप्शंस में आ सकता है, तो आप आंसर दे सकते हो कि हरिश्चरित्र, या जो भी ऑप्शन आएगा कादम्बरी। किन्होंने लिखी थी, क्वेश्चन भी ये भी आ सकता है कि किन्होंने लिखी थी, भानभट्ट। क्लियर, इंपॉर्टेंट वन। अब हर्षवर्धन के दौरान 2 चाइनीज यात्री आए थे। पहला जो आया था ह्यून त्सांग, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर। एक और आए थे आई सिंह, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट एक बार देख लेना, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अनदर चाइनीज पिलग्रिम, ये भी विजिट करा था इनके दरबार में। इम्पोर्टेंट वन, ह्यून त्सांग। दूसरी चीज, कोर्ट पोएट इनके कौन थे, भानभट्ट थे, जिन्होंने कौन सी बुक्स लिखी थी, हरिश्चरित्र और कादम्बरी। अब ये जो हर्षा है, इनका जो है, इनकी हिस्ट्री कहाँ से मिली, कहाँ से पाई गई, कहाँ से इनके सोर्सेज मिले। हर्षचरित्र इम्पोर्टेंट, रिटन बाय भानभट्ट, और भानभट्ट जो थे कोर्ट पोएट है हर्षा के, ये मैं बता चुकी हूँ। कादम्बरी इम्पोर्टेंट बुक, रिटन बाय भानभट्ट, ये भी हमारा पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब आ जाता है भानभट्ट कुड नॉट कंप्लीट। अब जो आपके भानभट्ट है वो कादम्बरी को जो है कंप्लीट नहीं कर पाए थे अपने लाइफ टाइम में। तो जो कादम्बरी के जो बेटे हैं, उन्होंने जो है इनकी जो बुक जो है जो सॉरी, जो भानभट्ट के बेटे हैं, उन्होंने जो है कादम्बरी जो बुक जो है, जो भानभट्ट नहीं कंप्लीट कर पाए थे, तो फिर उनके बेटे ने कंप्लीट करी थी। कादम्बरी के 2 पार्ट्स हैं, एक है पूर्व भाग, दूसरा है उत्तर भाग। क्लियर। ह्यून त्सांग मैं बता चुकी हूँ कि भी इनके दौरान जो है, इनके टेन्योर के दौरान आया था चाइनीज पिलग्रिम। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा पिलग्रिम है, चाइनीज है, इटली का है, का ये कोई ब्रिटिशर है या क्या है, तो ये ध्यान रखना। ही वॉज अ चाइनीज ट्रेवलर जो कि इंडिया में विजिट करा था 7th सेंचुरी में। ह्यून त्सांग वाज अटैक्ड, ह्यून त्सांग को किसने अटैक कर दिया था, रोबर्स द्वारा जो है ह्यून त्सांग जो है अटैक जो है कर दिया गया था।
क्लियर है। और जो आपके रोबर्स, रोबर मीन्स लुटेरे, चोर, उन्होंने जो है अटैक कर दिए थे हिंदुस्तान के ऊपर। ये आ जाती हैं इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से प्लेस जो है हर्षा द्वारा लिखे गए हैं, हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए हैं, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। रत्नावली, नागानंद, देन प्रियदर्शिका, ये तीन जो है इंपॉर्टेंट प्लेस है जो हर्षा के द्वारा जो है लिखे गए हैं, रत्नावली, नागनंद एंड प्रियदर्शिका। अब आ जाता है इंस्क्रिप्शन, इन्होंने कौन सी चीज गुदवाई थी, एक मधुबन प्लेट इंस्क्रिप्शन इन्होंने करवाया था हर्षवर्धन ने, और एक सोनपत इंस्क्रिप्शन, ये नाम है। क्लियर। आर ऑल्सो हेल्पफुल टू नो द क्रोनोलॉजी ऑफ, ये अब किस चीज में हेल्पफुल है, ये जो इंस्क्रिप्शन इन्होंने गुदवाए थे इनके ऊपर जो है जो हर्षा के टाइम पे जितने भी रूलर्स आए थे तो वो हेल्प करते हैं कि ये रूलर्स आए थे, तो उस पे इन इंस्क्रिप्शन पे वो उनके नाम लिखे हुए होंगे या उनके बारे में कुछ साइंस दिए हुए होंगे। क्लियर है। द नेक्स्ट वन इज बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन कंटेन्स द, अब जिस पे हर्षवर्धन के सिग्नेचर गुदे हुए हैं, तो वो इंस्क्रिप्शन कौन सा है, दैट इज योर बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन, जिसके ऊपर जो है हर्षवर्धन के साइन जो हैं बने हुए हैं। जैसे कि एक मधुबन प्लेट इंस्क्रिप्शन है, सोनपत इंस्क्रिप्शन है, ये हमें क्या बताती हैं कि हर्षा की क्रोनोलॉजी बताती हैं कि हर्षा के बाद कौन कौन से रूलर्स आए, ये क्या है, उनका एक ऑर्डर क्या है। क्रोनोलॉजी मीन्स आपका ऑर्डर, उनका जो भी है, उनका जो काल क्रम है, जो उनका समय है, उनका टाइम पीरियड है, ये इन इंस्क्रिप्शन में जो है इनका जो है टाइम पीरियड जो है, घटनाक्रम जो है, कालक्रम जो है लिखा हुआ है। क्लियर। अब आ जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट अदर डायनेस्टी ड्यूरिंग दिस, जो है कुछ डायनेस्टीज भी आपकी आई थी। डायनेस्टीज मीन्स वो फैमिलीज जिनके सेम ही फैमिली से रूलर्स बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाप, बाप के बाद बेटा, आगे बेटा, जो हमने अभी गुप्ता एम्पायर में करा, दैट इज कॉल्ड डायनेस्टीज। क्लियर। सबसे पहले संगमेज, संगमेज क्या होता था, संगमेज में इट वाज अ कॉलेज, एक कॉलेज था, असेंबली थी ऑफ तमिल पोइट्स की, जितने भी तमिल पोइट्स थे, तमिल कवि थे, ठीक है, हेल्ड प्रोबेबली अंडर रॉयल पैट्रोनेज, यानी कि पैट्रोनेज में पहले ही बता चुकी हूँ, प्रोटेक्ट करते थे इन जितने भी तमिल पोइट्स को है। जो संगम एज है वहां पर एक कॉलेज था, किनका, तमिल पोइट्स का। क्लियर। किनके अंदर ये हेल्ड होता था, किनके अंदर जो है ये जो कॉलेज और असेंबली लगती थी, अंडर रॉयल, रॉयल मींस एक क्लासिक, एक रिच लोग, उनके द्वारा। इट इंक्लूड्स 3 डायनेस्टीज, 3 डायनेस्टीज इंक्लूड होती हैं इनके अंडर, एक पांड्यास, चोलास और चेरास। ये आपको लर्न कर, मतलब आपको जस्ट में क्या क्या है वो जानने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा देखते हैं। द गंगास, इनके जो किंग थे वो नरसिम्ह देव थे, अगेन लर्न करने वाली चीज है, जो गंगा डायनेस्टी थी। क्लियर। इनके किंग कौन थे, नरसिम्हा देव। इन्होंने क्या कंस्ट्रक्ट, ये आ जाती है इंपॉर्टेंट चीज जो आप अपनी स्टैटिक जीके में भी पढ़ते हो, सन टेम्पल एट कोणार्क, कहाँ पर है सन टेम्पल, कोणार्क उड़ीसा में। वो किसकी देन है भाई, नरसिम्हा देव की देन है, इसने कंस्ट्रक्ट करा था, बहुत इंपॉर्टेंट। देयर किंग अनंत वर्मन, अब अनदर किंग जो है, एक और किंग आया अनंत वर्मन गंगा, उसने क्या, जगन्नाथ टेम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आपका स्टैटिक जीके का मैंने कवर अप कर दिया यहाँ पर क्वेश्चन। जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पर है आपका, पूरी ओडिशा में। 2 टेम्पल्स बने थे गंगा डायनेस्टी के दौरान, एक है सन टेम्पल जो कि नरसिम्हा देव ने बनाया था, दूसरा है अनंत वर्मन गंगा ने जगन्नाथ टेम्पल, जो कि पूरी ओडिशा में, दोनों ही ओडिशा के बहुत फेमस टेम्पल्स है। नेक्स्ट वन इज राष्ट्रकूटास, इसके बाद जो है राष्ट्रकूटास जो आए, उनकी डायनेस्टी है, इन्होंने क्या कंस्ट्रक्ट करा, इन्होंने एलिफेंटा केव्स जो है, श्राइन होता है मंदिर, एक मंदिर का बोर्ड होता है उस तरीके से, श्राइन बोर्ड जो हम बोलते हैं, इन्होंने केव श्राइन जो है एलिफेंटा का बनाया, जो कि इन्होंने किन को डेडिकेट करा था, लॉर्ड शिवा को, लॉर्ड शिवा को डेडिकेट करा था, इसकी कंस्ट्रक्शन करी थी इस बिल्डिंग की। द नेक्स्ट वन इज चोलास, लास्ट वन इज चोलास। अब चोलास के जो रूलर थे राजा, राजा वन, और इसके बेटे कौन थे, राजेंद्र।
इन्होंने क्या कंस्ट्रक्ट करता, ही कंस्ट्रक्टेड राजाजेश्वरी टेम्पल, कहाँ पर, थंजूवर में जो है इन्होंने जो है ये टेम्पल की कंस्ट्रक्शन करी थी। सो अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट वन कि कौन सा टेम्पल इन्होंने बिल्ड करा था, चोलास डायनेस्टी में। दीज आर द डायनेस्टीज। डांसिंग फिगर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डांसिंग फिगर ऑफ शिवा को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड नटराज, बिलोंग टू दिस पीरियड ओनली। जो हमें डांसिंग फिगर मिली थी लॉर्ड शिवा की, वो कौन सी डायनेस्टी के दौरान मिली थी, चोला डायनेस्टी के दौरान डांसिंग फिगर, और उसको क्या बोला जाता है, नटराज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर आपका जो है हर्षवर्धन है, उसका भी जो एक छोटा सा जो है आपका कंप्लीट होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।